काला सागर नक्शे पर एक साधारण सा नाम, लेकिन इसके नीले काले पानी के नीचे एक ऐसा रहस्य छिपा है जो न सिर्फ समुद्र विज्ञान को हिला देता है बल्कि मानव इतिहास की नींव पर भी सवाल खड़े कर देता है। यह समुद्र दुनिया के किसी भी दूसरे सागर जैसा नहीं है। ऊपर शांत, नीचे मौत, सतह पर नीली लहरें और गहराइयों में हजारों साल से जमा काला जहर। इस समुद्र की कहानी उतनी ही भयानक है जितनी रहस्यमय। आज का ब्लैक सी कभी एक विशाल फ्रेश वाटर लेक था। हजारों साल पहले आइस एज के अंत में पूरी दुनिया का तापमान अचानक बढ़ने लगा। पहाड़ों पर जमी बर्फ तेजी से पिघली और ग्लोबल सी लेवल बढ़ता चला गया। उस समय ब्लैक सी का तल आसपास की जमीन से नीचे था, लेकिन समुद्रों से कटा हुआ एक अलग शांत झील। इस शांत झील के किनारे हजारों लोग रहते थे, किसान, शिकारी, शुरुआती सभ्यताएं। धीरे धीरे इस झील के चारों ओर गांव बसने लगे और यह क्षेत्र यूरोप और एशिया के बीच एक उपजाऊ हरा भरा इलाका बन गया। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है। लगभग 7600 से 8000 साल पहले मेडिटेरेनियन सी का पानी इतना बढ़ गया कि वह बॉस्फोरस स्ट्रेट की दीवार तोड़कर ब्लैक सी बेसिन में उतर पड़ा। यह कोई साधारण बाढ़ नहीं थी, यह एक मेगा फ्लड था। वैज्ञानिक आज भी इसे इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी सडन एनवायरमेंटल डिजास्टर्स में गिनते हैं। इस बाढ़ का प्रेशर इतना जबरदस्त था कि रोज 14 से 30 किलोमीटर तक शोर लाइन पीछे हट रही थी। तेज पानी के बहाव ने गांवों को कुछ सेकंड में डुबो दिया। हजारों लोग अपनी जमीन, घर और जिंदगी खो दिए। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यही घटना दुनिया भर में प्रचलित महाप्रलय यानी ग्रेट फ्लड की कहानी का मूल कारण मानी जाती है। नोआज फ्लड, मेसोपोटामियन फ्लड मिथ्स और कई संस्कृतियों के फ्लड लेजेंड्स। यह सिर्फ भूगोल नहीं था, यह माइग्रेशन, सभ्यताओं और मानव इतिहास की दिशा बदलने वाली आपदा थी। मेडिटेरेनियन का खारा पानी जब इस विशाल झील में गिरा तो दोनों के घनत्व में भारी अंतर था। ऊपर का समुद्री पानी भारी था, नीचे का लेक वाटर हल्का। नतीजा, दोनों का मिश्रण पूरी तरह कभी नहीं हुआ। धीरे धीरे समुद्र के बीच एक टेरिफाइंग संरचना जन्म लेने लगी। ऊपर 40 से 150 मीटर तक ऑक्सीजन वाला सामान्य समुद्री पानी, उसके नीचे एक विशाल स्थिर मृत्यु का अंधेरा यानी एनॉक्सिक लेयर। आज ब्लैक सी का लगभग 90% हिस्सा ऑक्सीजन लेस डेड वाटर है, यानी वहां ना मछलियां रह सकती हैं, ना पौधे, ना बैक्टीरिया। यह मृत पानी हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S से भरा है। यह गैस इतनी जहरीली है कि थोड़ी सी भी इंसान की जान ले सकती है। दुनिया का कोई और समुद्र इतना अनोखा और खतरनाक नहीं है। ब्लैक सी के अंदर सबसे अजीब फिनोमिना है परमानेंट स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब सरफेस वाटर यानी सॉल्ट प्लस ऑक्सीजन ऊपर तैरता है, एंशंट फ्रेश वाटर नीचे फंसा है। दोनों के बीच घुलनशीलता इतनी कम है कि परतें कभी मिक्स नहीं होती। कोई बड़ा ओशन करंट इसे डिस्टर्ब नहीं कर पाता। नतीजा, समुद्र का ऊपर का हिस्सा सुंदर, शांत और टूरिस्ट फ्रेंडली है। लेकिन जैसे जैसे नीचे उतरते जाते हैं, एक ऐसा डेप्थ जोन आता है जहां सूरज की रोशनी खत्म, ऑक्सीजन शून्य, जल में लाइफ सपोर्ट सिस्टम कोलैप्स और फिर शुरू होती है मॉलिक्यूलर लेवल टॉक्सिसिटी। यह डेथ जोन धीरे धीरे ऊपर की ओर फैल रही है, एक साइलेंट थ्रेट जिसकी वजह से साइंटिस्ट आज भी अलर्ट पर रहते हैं। कई रिसर्च बताती हैं कि ब्लैक सी के पानी का डार्क अपीयरेंस बस ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है। गहराइयों में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड कई केमिकल रिएक्शंस करता है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके रिफ्लेक्शन को डार्क बनाते हैं। स्टॉर्मी वेदर में यह प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि प्राचीन नाविकों को यह समुद्र सचमुच काला दिखता था। इसी वजह से इसे पुराने ग्रीक सेलर्स ने पोंटस एक्सिनोस यानी अनफ्रेंडली सी कहा। बाद में नाम बदलकर ब्लैक सी पड़ गया। प्राचीन नाविकों ने इस समुद्र को शापित बताया है क्योंकि यहाँ कई अजीब घटनाएं होती थीं। तेज तूफानों में समुद्र लगभग काला दिखता था, शरीर पानी में पड़कर जल्दी काला पड़ जाता था, जहाज टूटते थे और सरफेस पर वापस नहीं आते थे, पानी में अजीब स्मेल आती थी। इन सब ने मिलकर इस समुद्र को मिथकों, डर और रहस्य का केंद्र बना दिया। तो सवाल उठता है कि क्या यह समुद्र फिर फट सकता है? क्योंकि ब्लैक सी की गहराइयां हजारों साल से हाइड्रोजन सल्फाइड से भरी हैं। वैज्ञानिकों को डर है कि बड़े अर्थक्वेक या अंडर वाटर लैंडस्लाइड से यह ट्रैप्ड टॉक्सिक गैस सतह पर आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो तटीय शहरों में कुछ ही मिनटों में मास पॉइजनिंग हो सकता है, जिससे उन इलाकों में रहने वाले लोगों और समुद्री जीवों को खतरा हो सकता है। मरीन लाइफ पूरी तरह वाइप आउट हो सकती है। कुछ साइंटिस्ट्स इसे एक टिकिंग इकोलॉजिकल टाइम बॉम्ब कहते हैं। एनॉक्सिक जोन का सबसे चौंकाने वाला परिणाम है परफेक्ट प्रिजर्वेशन। ब्लैक सी में 2000 से 2400 साल पुराने जहाज, वुडन हल्स, रोप्स, बास्केट्स, टूल्स, यहाँ तक कि एंशंट कार्गो तक आज भी इंटैक्ट मिले हैं।
क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ना होने पर बैक्टीरिया किसी मटेरियल को डिकम्पोज नहीं कर पाते। यानी ब्लैक सी का डेड वाटर असल में एक टाइम कैप्सूल ओशन है। ब्लैक सी की कहानी केवल एक खतरनाक समुद्र की नहीं है, यह उन सभ्यताओं का संग्रहालय भी है जो हजारों साल पहले इसकी गोद में दफन हो चुकी हैं। लेकिन इस समुद्र की सबसे बड़ी विचित्रता यह है कि वह अपने अंदर दफन हर वस्तु को लगभग उसी हालत में संभाल कर रखता है जैसे किसी ने समय को वहीं रोक दिया हो। कई वैज्ञानिक अभियानों ने यह साबित किया है कि ब्लैक सी के किनारों से लगभग 350 से 400 फीट नीचे डूबे हुए मानव बस्तियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ पत्थर की दीवारें, घरों की नींव, मिट्टी के बर्तन, खेती के निशान और पुराने लकड़ी के ढांचे, सब कुछ इतने शांत और साफ सुथरे तरीके से पड़ा है कि देखकर लगता है मानो लोग कल ही इसे छोड़कर गए हों। सबसे बड़े सवाल यही हैं, क्या ये वो गांव थे जो ब्लैक सी की महाबाढ़ में डूब गए? कैसी क्षेत्र से लोग यूरोप की नई सभ्यताओं की तरफ भागे? क्या ब्लैक सी माइग्रेशन की असली शुरुआती बिंदु था? इन रुइंस को देखकर लगता है कि यह क्षेत्र कभी अत्यंत उपजाऊ, हरियाली से भरा और मानव विकास का एक शुरुआती केंद्र रहा होगा। ब्लैक सी की गहराइयों में सबसे अविश्वसनीय चीज है इसकी शिप प्रिजर्वेशन क्षमता, क्योंकि ऑक्सीजन के लगभग पूरी तरह अभाव में लकड़ी सड़ती नहीं, धातु ऑक्सीडाइज नहीं होती, कपड़ा और रस्सियां सेंचुरीज तक इंटैक्ट रहती हैं। 2018 और 2019 में की गई ब्लैक सी मैरीटाइम आर्कियोलॉजी एक्सपीडिशंस ने ऐसी खोजें की जिन पर दुनिया हैरान रह गई। यहाँ 2400 साल पुराने ग्रीक जहाज मिले जो बिल्कुल सही हालत में मिले, एंकर अपनी जगह था, पॉटरी इंटैक्ट थी। ऐसा संरक्षण दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। इसलिए ब्लैक सी को कई पुरातत्वविद द परफेक्ट अंडर वाटर म्यूजियम कहते हैं। ब्लैक सी के अंदर एक और रहस्य है, अंडर वाटर रिवर्स। सोनार मैपिंग में साइंटिस्ट ने विशाल गहरे चैनल और रिवर लाइक स्ट्रक्चर्स देखे जो समुद्र के तल को काटते हुए चलते हैं। ये पानी के घनत्व में अंतर के कारण बनते हैं। सरफेस वाटर हल्का है, नीचे का सैलाइन वाटर भारी है। जब भारी पानी बॉस्फोरस से ब्लैक सी में गिरता है तो वह एक नदी की तरह नीचे बहता जाता है और सी बेड में वैली काट देता है। ये सबमरीन रिवर्स किसी भी सामान्य नदी जितनी बड़ी हो सकती हैं। कुछ चैनल्स इतने विशाल हैं कि डेप्थ सैकड़ों मीटर, लंबाई दर्जनों किलोमीटर, धाराएं तेज और स्थिर। यहाँ एक अलग इकोसिस्टम भी हो सकता है, लेकिन टॉक्सिक जोन की वजह से इसे एक्सप्लोर करना सबसे कठिन माना जाता है। ब्लैक सी के तट के पास कई अंडरवाटर केव्स मिली हैं, जिनकी संरचना बताती है कि यह क्षेत्र कभी सूखी जमीन था। कुछ केव्स में एंशिएंट कार्विंग्स, टूल्स और इंसानी गतिविधियों के निशान मिले हैं। इनकी आयु हजारों साल पुरानी मानी जाती है। इन्हें स्टडी करना समुद्र की टॉक्सिक केमिस्ट्री की वजह से बेहद कठिन है। हर नई खोज बताती है कि ब्लैक सी ने मानव इतिहास का एक पूरा अध्याय अपनी तलहटी में छिपा रखा है। हाइड्रोजन सल्फाइड की विशाल मात्रा ब्लैक सी को केवल अनोखा नहीं बनाती बल्कि खतरनाक भी बनाती है। साइंटिफिक मॉडल्स बताते हैं कि अगर सी बेड लैंडस्लाइड, स्ट्रॉन्ग करंट या कोई बड़ा टेक्टोनिक इवेंट इस गैस लेयर को डिस्टर्ब करे तो यह टॉक्सिक क्लाउड सरफेस तक उठ सकता है। सवाल उठता है, क्या यह टॉक्सिक लेयर वास्तव में सरफेस तक उठ सकती है? आज की रिसर्च बताती है अभी यह मोशनलेस है, पर इसमें छोटे फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। वार्मिंग ओशन इसे डिस्टेबलाइज कर सकता है, पॉल्यूशन जोन को ऊपर धकेल सकता है और मीथेन पॉकेट्स भी मौजूद हैं। यानी अगर मल्टीपल फैक्टर्स कंबाइन हो तो यह सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है। वैज्ञानिक खुलकर इस पॉसिबिलिटी को लो प्रोबेबिलिटी हाई इम्पैक्ट इवेंट कहते हैं। मतलब मौका कम है, लेकिन अगर हुआ तो तबाही बड़ी होगी। एक और चिंता यह है कि डेड वाटर जोन हर दशक कुछ मीटर ऊपर बढ़ रही है। कारण ग्लोबल वार्मिंग, स्ट्रेटिफिकेशन बढ़ना, पॉल्यूशन और ऑक्सीजन डिप्लीटिंग रन ऑफ। अगर यह ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले शताब्दियों में ब्लैक सी की अपर लेयर भी ऑक्सीजन खो सकती है। इसका मतलब होगा मछलियां गायब, समुद्री पौधे खत्म। इससे व्यापार पर सीधा असर और इकोलॉजिकल कोलैप्स यह धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन साइंटिस्ट इस पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं। ब्लैक सी के नीचे केवल इतिहास और जहाज ही दफन नहीं है। यहाँ कोल्ड वॉर के समय की सोवियत न्यूक्लियर डंपिंग साइट्स भी मौजूद हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ पुराने यूएसएसआर जहाजों में न्यूक्लियर वेस्ट भरा गया और उन्हें ब्लैक सी में डुबो दिया गया। कुछ सी लेड कंटेनर्स आज भी सी बेड पर पड़े हैं। कोरोजन लॉन्ग टर्म रिस्क पैदा कर सकती है। हालांकि इमीडिएट डेंजर लो है, लेकिन लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग बेहद जरूरी है। ब्लैक सी आज भी एक इवॉल्विंग सिस्टम है। यहाँ पानी की केमिस्ट्री, डेप्थ लेवल, टॉक्सिसिटी और अंडर सी करंट्स हर दशक बदलाव दिखाते हैं। मतलब यह समुद्र किसी स्थिर अवस्था में नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जो अतीत को भी पकड़ कर रखती है और भविष्य को भी चुनौती देती है। ब्लैक सी सिर्फ एक समुद्र नहीं है,
यह 6 देशों के बीच स्थित एक जियोपॉलिटिकली लोडेड जोन है। रशिया, टर्की, यूक्रेन, बुल्गारिया, रोमानिया और जॉर्जिया हर देश इस समुद्र को अपनी सुरक्षा, व्यापार और पावर प्रोजेक्शन के लिए क्रिटिकल मानता है। लेकिन इन जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच असली खतरा कहीं और छिपा है, समुद्र के अंदर, उसकी केमिकल स्ट्रक्चर में, उसके टॉक्सिक लेयर्स में और उन वैज्ञानिक चिंताओं में जो धीरे धीरे वास्तविकता बन रही हैं। पिछले 3 दशकों के डेटा एक खतरनाक पैटर्न दिखाते हैं। ब्लैक सी का एनॉक्सिक जोन धीरे धीरे सरफेस की ओर उठ रहा है। नतीजा, डेड जोन हर साल कुछ मीटर ऊपर चढ़ रही है। यदि यह ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले 200 से 300 वर्षों में ब्लैक सी का ऊपर का ऑक्सीजनेटेड लेयर आधा हो सकता है और एक दिन ये एंटायर सी ऑलमोस्ट डेड बन सकता है। हाइड्रोजन सल्फाइड हमारे लिए घातक है। कई सौ पार्ट्स पर मिलियन में यह तुरंत जानलेवा हो सकता है। कोल्ड वॉर के समय सोवियत यूनियन ने ब्लैक सी के डीप एनॉक्सिक पार्ट्स को सेफ डंपिंग जोन माना। वजह यहाँ ऑक्सीजन नहीं, कोरोजन धीमा, कंटेनर्स सुरक्षित। लेकिन समय बदलता है और आज कई सवाल खड़े हैं। क्या ये कंटेनर्स जंग खा रहे हैं? क्या टॉक्सिक केमिकल्स लीक हो रहे हैं? क्या एनॉक्सिक पानी लॉन्ग टर्म कंटेनमेंट के लिए एनफ स्टेबल है? अगर टेक्टोनिक एक्टिविटी बढ़ी तो क्या होगा? टर्की और यूक्रेन ने कई बार वार्निंग दी है कि कुछ डंप साइट्स में लीकेज के संकेत मिले हैं, लेकिन सर्विलेंस इनकम्प्लीट है, मीनिंग नोबडी नोज द रियल स्केल ऑफ रिस्क। ब्लैक सी के एनॉक्सिक जोन में लाइफ नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट ने ट्रांजिशन जोन, जहां ऑक्सीजन अचानक गिरता है, वहां कुछ रेयर एक्सट्रीमोफाइल माइक्रोब्स खोजे हैं। ये माइक्रोब्स टॉक्सिक केमिकल्स में सर्वाइव करते हैं, मीथेन और सल्फर कंपाउंड्स मेटाबोलाइज करते हैं, स्लो रिप्रोडक्शन दिखाते हैं और पृथ्वी के सबसे हर्ष एनवायरमेंट्स में से एक को टॉलरेट करते हैं। ये फाइंडिंग्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अर्ली अर्थ के ओशंस शायद ऐसे ही थे। मार्स और यूरोपा जैसे प्लैनेट्स पर भी सिमिलियर कंडीशंस हो सकती हैं। यह डीप ओरिजिन लाइफ हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है, यानी ब्लैक सी सिर्फ एक सी नहीं, यह लाइफ इवोल्यूशन का नेचुरल लेबोरेटरी है। ब्लैक सी 2 चेहरों वाला समुद्र है। ऊपर सुंदर, शांत, टूरिस्ट फ्रेंडली, नीचे डेडली, टॉक्सिक, फ्रोजन इन टाइम दुनिया। यह मानव इतिहास के रहस्य भी छुपाता है और भविष्य की चेतावनियां भी। ब्लैक सी हमें बताता है कि प्रकृति कभी सचमुच स्थिर नहीं होती। उसकी गहराइयों में प्राचीन सभ्यताएं दबी हैं, जहाज इंटैक्ट पड़े हैं और कब्र जैसी गहरी परतों में खतरनाक रासायनिक बदलाव हर दिन जारी हैं। यह समुद्र एक टाइम कैप्सूल भी है और एक टाइम बॉम्ब भी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।